औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन देख रहे हैं विजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का मौजू है रूहानी इलाज। रूहानी इलाज क्या है और ये कैसे होता है, इंशाल्लाह इस पे मुसर बात करते हैं। ज़हन में रखें, जो बग़ैर किसी लिखाई के, बग़ैर पढ़ाई के, बग़ैर दम के, बग़ैर तवीज़ के, बग़ैर किसी गंडे के जो हो उसको रूहानी इलाज कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको लिखाई, पढ़ाई, पानी दम करना, तवीज़, गंडा इस तरह का कोई भी या कोई अमलियात करना पड़े तो वो रूहानी इलाज नहीं होते हैं। नूरानी इलाज तो हो सकते हैं, रूहानी नहीं। रूहानी इलाज बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे जो लोग रूहानी इलाज करते हैं, लोगों का दावा करते हैं कि हम रूहानी इलाज करते हैं, वो 99.99 गलत है और उनको भी इस बात का नहीं पता है कि ये रूहानी इलाज नहीं है। ठीक है, तो बाज़ लोग इलाज करते हैं, दम करते हैं, पानी कर दम करके दे देते हैं, या कुरान की आयत से इलाज करते हैं। बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है, कुरान शिफा भी है और इसमें हदायत भी है और शिफा भी है इसमें। तो जो लोग कुरान की आयत से इलाज करते हैं या पानी दम करके देते हैं, सूरह फातिहा पढ़ के फूंकते हैं, आयतुल कुर्सी या दूध इब्राहिमी या इस तरह की और कोई अल्लाह ताला के आसमान से करते हैं, तो ये मतलब बहुत अच्छा इलाज है और इनको खुसूसी अहमियत हासिल है। इनको मतलब कि प्रैक्टिस है, रियाजत है, इनको खुद को पाक साफ़ किया हुआ है और मतलब ये तहारत में होते हैं, तो इन्होंने ये एक सलाहियत हासिल कर ली होती है कि जो कि हर बंदे को नहीं होता। हालांकि सारे कुरान मजीद पढ़ते हैं, सारे ज़िक्र-उज़कार करते हैं, लेकिन किसी को ये कुदरत हासिल नहीं होती। यकीन और गुमान सबका होता है कि ऐसा है, लेकिन जो कर लेते हैं वो कोई कोई हैं। तो ये इसको कहते हैं कि ये भी इलाज है बजरिया रूहानी कुरानी आयात से। वो दम कर देते हैं, पानी पे दम करके दे देते हैं, फूंक देते हैं पढ़ के, या तवीज़ बना के दे देते हैं ना। तो ये कमाल जो है ये कुरानी आयात के अंदर है। ठीक है, तो जिस बंदे ने इससे इलाज किया उसने भी कुदरत हासिल की हुई है, लेकिन ये रूहानी इलाज नहीं है। रूहानी इलाज डिफरेंट है। रूहानी इलाज कैसे होता है? रूहानी इलाज अगर कोई अपनी कोशिश से करे तो उसमें तवज्जो दरकार होती है, तवज्जो से होता है। जो रूहानी इलाज है वो तवज्जो से होता है ना। तो रूहानी जो लोग होते हैं उनको अपनी बीमारी जो होती है, जो परेशानी होती है, वो बताने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बरक्स बाकी जो लोग करते हैं उनको बताना पड़ता है। उसमें भी कुछ ऐसे होते हैं जो जानते हैं कि इसको क्या मसला हक है, वो फिर मुकलात के ज़रिए से भी जान लेते हैं, या एक खुसूसी इल्म भी होता है उससे भी ये जान लेते हैं ना। लेकिन जो रूहानी लोग होते हैं ना, वो अमूमन इलाज नहीं करते हैं, ना वो ये दावा करते हैं, ना वो ख़ुद को बताते हैं। ठीक है ना। तो रूहानी लोगों के साथ जो लोग जुड़े होते हैं, मुरीद हों या दोस्त हों, फैमिली के मेंबर हों, वो उनको तो बग़ैर बताए अगर उनको कोई परेशानी है, कोई मर्ज़ लाहक है, तो वो ठीक होता रहता है ना। और उनको बाज़ दफ़ा ये भी नहीं पता होता कि उनका कोई मसला बनने वाला है ना, तो उस बंदे की वजह से अब वो मसला ही नहीं बनता है ना, वो ठीक हो जाता है। तो मुख्तसर ये है कि जो लोग रूहानी होते हैं उनको परेशानी बताने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप बता भी देना तो वो बहुत तवज्जो के साथ नहीं सुनते हैं। वो आपको ऐसा शो होता है कि जैसे कि उन्होंने आपकी बात को तवज्जो से सुना नहीं है, लेकिन वो आपका इलाज कर देते हैं, वो तवज्जो करते हैं, या उनके पास जाने से ही आप ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो वो ऑटो पे लगा होता है। जो रूहानी शख्स होता है उसका मामला जो होता है वो ऑटो पे लगा होता है। ठीक है, जो भी उसके इशार में आते हैं, जो भी उसके साथ जुड़े हुए लोग होते हैं, उनकी बहुत सारी जो परेशानियां होती हैं, जो तकलीफ़ें होती हैं, बीमारियां होती हैं, जो निचली स्टेज पे होती हैं ना, वो ठीक हो जाती हैं। अगर उनका अपना एनर्जी लेवल डाउन हो तो वो भी पूरा हो जाता है। ठीक है, तो अगर कोई बता भी दे तो उसको फिर वो
मतलब तवज्जो करते हैं, खुसूसी तवज्जो करते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन वो हर किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाते हैं। जो रूहानी आदमी होता है, अगर वो किसी का इलाज करना चाहे भी ना, तो वो ऐसे ही हार नहीं डालता है कि अगर वो पहले ये देखता है कि कहीं ये अपने किसी गुनाह का शिकार तो नहीं हुआ, कहीं ये इसको सज़ा तो नहीं हो रही, अजाब तो नहीं हो रहा, इसने कहीं जुल्म तो नहीं किया, यानी कि वो पूरा इल्म रखता है, तो वो फिर साथ थोड़ी सी तबलीग भी कर देता है ना, वो मामला दुरुस्त करने का भी कहता है। ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो वो अवॉइड करता है। ठीक है, तो अगर ऐसा ना हो और बीमारी निचली स्टेज पे हो, तो वो उसको अपना भरम रखने के लिए, अपना पर्दा रखने के लिए कि मेरा पर्दा ना खुल जाए, वो उसको कोई ना कोई चीज़ बता देता है। मतलब उसके सामने एक कह लें कि उसको कहेगा पानी पी लो, या फलां चीज़ खा लो, या ऐसा कर लो, या ऐसा बैठ लो, या ऐसा लेट लो, या फलां पहन लो, या इस तरह कर लो, या उस तरह कर लो, या फलां अल्लाह की किस्म को वर्द कर लो, या फलां जो है ना आयत पढ़ लो। लेकिन असल में वो रूहानी इलाज कर रहा होता है। ठीक है, ये उसने एक आसरा लिया होता है कि ताकि इसको ये लगे कि इसको कुछ चीज़ पढ़ने के लिए दी गई, या कुछ पढ़ के फूका गया, या पानी दम करके दिया गया, लेकिन असल में उसने रूहानी इलाज किया था जो कि तवज्जो से होता है। तो दूसरा यह है कि जो दूसरे लोग होते हैं वो हर काम में हाथ डाल लेते हैं, हो या ना हो डाल लेते हैं। इसके बरक्स जो रूहानी शख्स होता है वो ऐसा नहीं करता है। ठीक है, जो भी दूसरे लोग होते हैं जो दम करते हैं, या पानी दम करके देते हैं, या कोई आयात से इलाज करते हैं, या कोई तवीज़ बना के देते हैं, कोई भी मतलब लिखाई पढ़ाई तवीज़ धागा गंडा वगैरह, वो हर काम में हाथ डाल लेते हैं, वो हो या ना हो डाल लेते हैं। रूहानी आदमी ऐसा नहीं करता। ठीक है, तो रूहानी आदमी देखता है कि ये मसला क्यों है। ठीक है, और दूसरी बात ये भी ध्यान में रखें, अगर कोई जिस्मानी आपके अंदर बीमारी है और वो एक ख़ास स्टेज क्रॉस कर गई है, तो वो किसी भी तरीके से ठीक नहीं होगी, ना रूहानी तवज्जो से होनी है। ठीक है, ना वो जो तवीज़ धागों से करते हैं, अमलियात से करते हैं, पानी दम करके देते हैं, ना उससे होना है। ठीक है, उसका आपको अगर ख़ास लेवल से क्रॉस कर गई है तो उसका फिर आपको फिजिकली मेडिकली इलाज कराना पड़ेगा। जब तक आप उसका इलाज नहीं कराएंगे वो ठीक नहीं होगा। आपको रिलीफ मिलेगा वक्ती आर्जी, आपको फौरन या एक दिन के लिए 2 दिन के लिए आपको सुकून महसूस होगा, लेकिन वो हल नहीं होगा, उसको आपको कराना पड़ेगा। फैलती हुई बीमारी रुक जाएगी, बीमारी जो बढ़ रही थी वो रुक जाएगी, लेकिन इसको रोकना मतलब इतना आसान नहीं है, ना ये ज़्यादा देर रोका जा सकता है, एंड इसने फैलना ही फैलना है। तो ये करें कि जब आपकी कोई ऐसी जिस्मानी आपके अंदर को नुक्स है, को बड़े एक खतरनाक किस्म की बीमारी पर मुब्तला हो गए हैं, तो जो मेडिकल का इलाज है उसको नहीं छोड़ना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, रूहानी इलाज भी कराएं, या अमलियात से भी कराएं, दरूदम से भी करवाएं, तवीज़ धागों से भी कराएं, लेकिन उसका मेडिकल इलाज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये उसकी रिक्वायरमेंट बन चुकी है ना, तो अब आप जिस लेवल पे चले गए हैं, अब इससे काम चलेगा नहीं। ठीक है, ये मेरा अपना तजुर्बा है, आजमाया हुआ तरीका है, और ये मैंने मुशाहदा भी किया है। ठीक है, अब आ जाते हैं जो रूहानी इलाज है, उसमें आपकी जो जहनी बीमारियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, आपकी जो सोचों फिक्रों में एक तंगी होती है, रिश्ते नातों में जो बिगाड़ पैदा हो जाती है, मियाँ बीवी के, बहन भाइयों के, बच्चों के और वालिदैन के, यारों दोस्तों के, जो आपके अंदर एक हवस पैदा हो जाती है शोहरत कमाने की, इज़्ज़त कमाने की, दौलत कमाने की, यानी कि आप बेचैनी में मुब्तला हो जाते हैं, सुकून आपका ख़त्म हो जाता है, अजियत में मुब्तला हो जाते हैं, शुगर में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, ब्लड प्रेशर के आपको जो मसाइल बन जाते हैं, तो इन बीमारियों का रूहानियत के अंदर इलाज मुमकिन है, हो सकता है। अगर आप नहीं कराएंगे तो बीमारी अगर बढ़ जाएगी तो फिर रिलीफ वक्ती मिलेगा, इलाज नहीं होगा। तो सख्त दिल का इलाज, गलत सोचों का इलाज रूहानियत में मौजूद है। आपके अंदर अगर सुकून नहीं है, बेचैनी है, आपका दिल तंग है, आपको सोचने समझने की जो सलाहियत है वो कमज़ोर पड़ रही है, ठीक है, मतलब आप तरह तरह की परेशानियों में मुब्तला हैं, तकलीफ़ों में मुब्तला हैं, तो आप बीमारी में मुब्तला हैं, तो आपका रूहानी इलाज मुमकिन है, मुमकिन है। अगर कोई शख्स ये चाहता है
कि वो कोई मंजिल चाहता है, कोई मुकाम चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है दुनियावी एतबार से, चाहे कोई अपना कोई प्यार ही करना चाहता है या कोई दौलत ही हासिल करना चाहता है, तो अगर वो ये चाहे कि मैं रूहानियत से इसका इलाज करा लूँ तो मुझे ये हासिल हो जाएगा, तो ऐसा रूहानियत में कुछ नहीं है। अमलियात से तो हो सकता है, तवीज़ धागों से तो हो सकता है, लेकिन सुकून का बायस नहीं बनेगा, आपको चैन नहीं मिलेगा, आप मतलब खुशी महसूस नहीं करेंगे, आपके अंदर तकलीफ रहेगी, चाहे जो कुछ भी आप हासिल कर लें। जो रूहानी इलाज होता है ना, या रूहानी जो शख्स होता है ना, वो पुरसुकून होता है, अंदर से भी और बाहर से भी। उसके साथ जुड़े हुए लोग भी पुरसुकून हो जाते हैं, दोनों तबार से, अंदर से भी बाहर से भी। मतलब वो इस दुनिया में भी जिस हाल में भी होते हैं ना, वो शांत होते हैं, वो अमन में होते हैं, चैन में होते हैं, पुरसुकून होते हैं ना, वो मतलब उनकी ग्रिप होती है, वो हर तरह के हालात के ऊपर उनकी ग्रिप होती है, लेकिन वो अपने रवैयों से ऐसा शो करते हैं, ऐसा दिखते हैं कि जैसे वो भी एक आम इंसान है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मुख्तसर मौजू ये था हमारा रूहानी इलाज क्या होता है। मैंने को बता दिया, रूहानी जो इलाज होता है वो बग़ैर लिखाई पढ़ाई तवीज़ धागे गंडे पानी दम करना पढ़ के फूकना अमलियात से रूहानी इलाज नहीं होता है। रूहानी इलाज तवज्जो से होता है, या कुर्बत से होता है, या एक किसी अच्छे कामुल शेख की सुबत में जाने से होता है। बग़ैर रूहानी शख्स को अपनी परेशानी बताने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आप ये हमाकत नादानी कर लेते हैं कि आप बताते हैं तो फिर भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि आप किसी गुनाह की सज़ा में मुब्तला ना हो, किसी जुल्म की सज़ा में मुब्तला ना हो, ठीक है। ये अल्लाह का कायदा है, ये अल्लाह की कुदरत है, इसको बदला नहीं जा सकता। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आपको लगता है कि आपने कहीं जुल्म कर लिया है, कहीं ज़्यादती कर ली है, किसी तलफी कर ली है, तो पहले आप उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अल्लाह से भी माफ़ी मांगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपका रूहानी इलाज हो सकता है, बल्कि अब ये शुरू हो गया है, ठीक है। तो जो रूहानी लोग होते हैं वो तो खुद भी, रूहानियत का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ना, रूहानी जो शख्स होता है ना, वो अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करता है, साथ दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करता है। रूहानियत की जो सबसे बड़ी जो दुश्मन जो चीज़ है ना, वो दुनिया की मोहब्बत है। अब दुनिया की मोहब्बत के अंदर अब सारी चीज़ें दुनियावी आ जाती हैं। तो रूहानी आदमी की ट्रेनिंग ये होती है, जो ली होती है उसने, कि वो दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला नहीं होता और वो अपने इल्म से, अपनी कुर्बत से दूसरों के साथ भी यही मामला करता है कि ये भी दुनिया की मोहब्बत से ख़ुद को निकालें और ये अपने अंदर अल्लाह की मोहब्बत पैदा करें। इनका उठना बैठना खाना पीना, इनका जीना मरना खालिस अल्लाह के लिए हो जाए, ठीक है। ये रूहानियत का दर्स है, ये रूहानियत का पैगाम है। तो जो रूहानी लोग होते हैं ये खुलूस वाले लोग होते हैं, ये लालच वाले नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये कभी भी किसी दूसरे के माल पर नज़र नहीं रखते हैं, ठीक हो गया ना। इनको पहचानना, इनको जानना मुश्किल होता है, लेकिन जब आपको कोई ऐसा मिल जाए, अगर आपको उसकी किसी ऐसे रूहानी आदमी की कुर्बत हासिल हो जाए, तो फिर उस शख्स का आपके ऊपर रंग गालब आता है, ठीक है ना, उसका रंग गालब आता है। तो फिर आपको महसूस हो जाता है कि ये शख्स रूहानी शख्स है, आपको ये पता चल जाता है। यानी कि ये इसका वाहिद तरीका है पहचानने का कि किसी बंदे का आपके ऊपर रंग आना। और रंग तब आता है जब आप उसका आगे सरेंडर करते हैं। जब तक आपकी अपनी ना गलब रहती है ना, तब तक आप किसी भी रूहानी आदमी को जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। आप उसकी बराबरी करेंगे जाने में, लाइल्मी में, ठीक है। तो मुख्तसर मैंने आपको बता दिया रूहानी इलाज क्या होता है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मेरा मकसद ये है कि लोगों को हकीकत की गाही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।